तो ऑब्स्टेकल हो गए हैं हम लोग के, जो कि कोई रुकावट आया तो हमने उससे अपना कुछ ना कुछ कैलकुलेशन लगा के, ज्योमेट्री लगा के उस रुकावट को हमने पार किया। ठीक है, अब है कि कुछ एरर्स भी आ सकते हैं, है ना। तो वो एरर्स पहले ये जानेंगे कि होते कैसे हैं, और वो एरर ऐसे होते हैं तो उनको ख़त्म कैसे किया जाता है। एरर्स, है ना। एरर मतलब कि कोई गलती, चेनिंग करने में कुछ गलती हो रहा है ना, या चेन का लेंथ में ही कुछ गड़बड़ हो गया है ना, ये सब टाइप का एरर। चेन का लेंथ घट गया या चेन का लेंथ बढ़ गया, या आपने चेनिंग करने में कोई गलती की, चेन को सही से नहीं पकड़ा, है ना। सही आपको पता नहीं था कि चेन को पकड़ना कैसे है, रीडिंग कैसे लेना है, आपको ये नहीं पता था। तो ये सब एरर या मिस्टेक्स हो सकते हैं। तो हमें अभी ये देखना है कि वो कैसे होते हैं और इनको फिर ठीक कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो एरर जो है चेन में ख़ास करके, कि चेन या टेप जो है वो भी, उसमें एरर कब आता है ख़ास करके कि जब टेम्परेचर काफ़ी हाई हो तो वो एक्सपैंड हो जाएगा, या आपने काफ़ी ज़्यादा तेज़ खींच दिया उसको, है ना, तो वो थोड़ा खुलने लगता है, थोड़ा लंबा साइज़ उसका लंबा हो जाएगा, है ना। या फिर कोई और वजह होगी तो उसकी वजह से भी इंस्ट्रूमेंट में कोई डिफेक्ट हुआ तब भी वो ये नहीं, मतलब उसका साइज़ चेंज हो जाएगा, है ना। या फिर सैगिंग हो रहा हो, जब उसको हम हवा में खींच के रखे हों और वो सैग कर रहा हो, तो ये सब वजहों से, ये मेनली जिनके वजह से एरर्स आता है। ठीक है, तो इनको दो कैटेगरी में बांटा गया है कि जो एरर होता है उसको दो कैटेगरी में, एक कंपनसेटिंग एरर, एक क्यूमुलेटिव एरर। कंपनसेटिंग एरर का नाम से ही लगता होगा कि कंपनसेट करना, मतलब कि गलती तो हो रही है लेकिन उस गलती में है कि एक बार गलती अच्छा लिए भी हो रहा है, एक बार गलती बुरे के लिए भी हो रहा है। मतलब कि एक बार आपने ज़्यादा मेज़र कर लिया, एक बार आपने कम मेज़र कर लिया, तो उसको बोलेंगे कंपनसेटिंग एरर। कि एक बार ज़्यादा मेज़र कर ले रहे हैं, एक बार कम मेज़र कर ले रहे हैं, तो फाइनली जो है आप लगभग ठीक ठाक मेज़र कर रहे हैं, इसको बोलेंगे कंपनसेटिंग एरर। ठीक है, एक होता है क्यूमुलेटिव एरर, कि रेगुलर जो है आप गलती जो है एक ही तरह का कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा ही मेज़र कर ले रहे हैं, तो वो बहुत एरर बढ़ते बढ़ते बहुत हो जाता है, जमा हो जाता है, तो इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव एरर, है ना। एक्यूमुलेट हो रहा है, जगह जमा हो रहा है, एरर जो है जमा हो रहा है और फाइनली एरर बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम क्यूमुलेटिव एरर। ठीक है, तो देखते हैं कि कंपेंसेटिव एरर और क्यूमुलेटिव एरर के बारे में क्या बताया हुआ है और डिटेल। तो इसमें देखिए, इसमें बता रहा है कि एरर विच मे अकर इन बोथ डायरेक्शन, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। डायरेक्शन का मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो रहा है, मतलब एक बार आपने ज़्यादा मेज़र कर लिया, है ना, और एक बार आपने कम मेज़र किया, तो एरर आपका कैसा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह का हुआ। तो इसमें है कि ले दे के वो बात बराबर ही हो जाएगा, तो आपने ठीक ही वाला मेज़र किया वाली बात हो जाएगी, लेकिन फिर भी एरर तो एरर ही है ना। तो ये जो एरर है वो एक बार एक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, विच फाइनली टेंड टू कंपनसेट, वो कंपनसेट हो जाता है प्लस माइनस होके, तो इसको इसलिए हम इसको कंपनसेटिंग एरर बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है जितना लंबा होगा उसका रूट एल के प्रोपोर्शन में बढ़ता है एरर जो है, मतलब अगर लंबाई ज़्यादा होगी तो एरर जो है, ऐसा एरर भी जो है कि वजह से जो आपकी गलती है वो बढ़ेगी, है ना, रूट एल टाइम्स बढ़ेगी। जितना लंबाई ज़्यादा होगा उतना एरर ज़्यादा बढ़ेगा, है ना, रूट एल के इसमें। ठीक है, ये मतलब काफ़ी टाइम करने के बाद लोगों को पता चला होगा, काफ़ी एक्सपेरिमेंट से और काफ़ी, है ना, टाइम के बाद रिसर्च करके लोगों को समझ में आया होगा कि रूट एल, इसके लिए कोई ख़ास फार्मूला नहीं है, बस लोगों ने मतलब ये बताया है, सजेस्ट किया है कि अगर ऐसे एरर हो रहे हैं तो वो आपको जितना लंबाई ज़्यादा होगा उसके रूट एल टाइम्स प्रोपोर्शन होगा एरर जो है ना। ई जो है एरर जो है वो प्रोपोर्शन टू होगा रूट एल, और जो क्यूमुलेटिव होता है वो प्रोपोर्शन होता है सीधी एल के, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है एल के। तो इससे एरर जो है आपका कम इफेक्टिव होगा, मतलब कम इफेक्ट पड़ेगा आपके एरर्स पे, और जो क्यूमुलेटिव होता है उसका एरर का इफेक्ट ज़्यादा होगा, है ना। ये रूट एल टाइम्स होता है, ये एल टाइम, ये बात बताना चाह रहे हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, एग्ज़ाम में जो है ये पूछता है कि कंपनसेटिव एरर जो है वो कितना प्रोपोर्शनेट होता है लेंथ के हिसाब से, और ये जो है क्यूमुलेटिव एरर कितना प्रोपोर्शनेट होता है, ये पूछता है। ठीक है, तो ये बात थी। और क्या है कि दे मे बी कॉज्ड बाई, मतलब इनके वजह क्या क्या हो सकते हैं कि इनकरेक्ट हैंडलिंग ऑफ द चेन, मतलब आपको चेन का लेंथ यहाँ से स्टार्ट करना था, कोई पकड़ के थोड़ा सा आगे से रखा, है ना, फिर अगली बार क्या किया उसने, यहाँ से रखना था और उसने चेन को शुरू ही यहाँ से किया थोड़ा पीछे से,
मतलब अनाड़ी आदमी होता है ना, थोड़ा सा कभी या किसी खींच दिया तो आगे ही बढ़ गया, अब वो वहीं पे पकड़े रह गया, तो ये कंपनसेट हो रहा है। एक बार उसने ज़्यादा मेज़र कर लिया, एक बार कम मेज़र कर लिया, तो ऐसे एरर को बोलेंगे कि कंपनसेटिंग एरर होता है। वो इनकरेक्ट होल्डिंग ऑफ द चेन की वजह से हो सकता है, या वो लिखा है हॉरिजॉन्टलिटी और वर्टिकलिटी ऑफ स्टेप्स नॉट बीइंग प्रॉपर्ली मेंटेन्ड ड्यूरिंग स्टेपिंग मेथड। मतलब स्टेपिंग मेथड जो हम लोग पढ़ रहे थे चेनिंग का, पहाड़ों पे जो करते हैं, तो उसमें जो बताया जा रहा था कि हॉरिजॉन्टल होना चाहिए चेन, तो वो आपने मेंटेन नहीं रखा। तो एक बार हो सकता है कि ऊपर के डायरेक्शन में रखे होगे, एक बार नीचे के डायरेक्शन में रखे होगे, है ना, नहीं हॉरिजॉन्टल है तो क्या मतलब। तो इसमें भी क्या होगा कि ये कंपनसेटिव रही है, एक बार ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा दूर ले लोगे, एक बार कम दूरी रखोगे, तो ये भी कंपनसेटिंग एरर है, ठीक है। और ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ चेन नॉट बीइंग यूनिफॉर्म थ्रू आउट द चेन, मतलब चेन का कुछ पार्ट जो था वो कभी कभी पूरे चेन लेंथ में सेम टाइप से नहीं था ना, कभी कभी होता है ना उसके लिंक्स होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए, कभी कभी ये लिंक फंस जाते हैं एक दूसरे में, और फिर कभी कोई कस के खींच दिया तो खुल भी जाता है ना। तो ये अगर पूरे चेनिंग प्रोसेस में अगर ये यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब खुल रहा है बंद रहा, तो ये भी एरर जो है दोनों टाइप का हो। एक बार ज़्यादा मेज़र करेगा जब खुला जब फंसा हुआ था, एक बार कम मेज़र करेगा जब जो है वो पूरा ओपन स्थिति में था, है ना। तो इस एरर के ऐसे टाइप का जो एरर होगा ये भी कंपनसेटिव होगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, मतलब चेन का कुछ पार्ट जो है वो पूरे चेनिंग प्रोसेस में यूनिफॉर्म नहीं था, है ना, कभी गड़बड़ हो रहा था खुद में, वो जनरली फंसने उसने की वजह से हो जाता है, चेन एक दूसरे में वैसे फंस जाता है कुछ दूर तक, और जिस पर हम लोग का ध्यान भी नहीं जाता है। या फिर इनएक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ राइट एंगल, इनएक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ राइट एंगल विद चेन या टेप। तो चेन या टेप से इनएक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ राइट एंगल क्या मतलब हुआ कि मतलब क्रॉस स्टाफ की हेल्प से आपने परपेंडिकुलर डाला, इसको हम लोग सही से कहीं पे मेज़र नहीं किए, तो इसके वजह से भी जो एरर आएगा तो वो भी जो है कंपनसेटिंग एरर ही होगा, क्योंकि एक बार आप दूसरे इस डायरेक्शन में करोगे, इस डायरेक्शन में, है ना, तो दोनों से की वजह से एरर तो होगा, लेकिन आप गलती कर रहे हो तो दोनों साइड गलती करोगे, तो ये भी कंपनसेट हो जाता है ना, लेकिन फिर भी एरर तो एरर ही है। ये भी रूट टाइम्स जो है लंबाई के साथ बढ़ता ही है, ठीक है। तो ये सारे एरर जो है हमारे कंपनसेटिव है, जो आप गलती दोनों तरफ करोगे, एक बार ज़्यादा कम मेज़र भी कर सकते हो और कम भी मेज़र करो, ऐसे को कंपनसेटिंग एरर बोलते हैं, ठीक है। अब अगला है क्यूमुलेटिव एरर। क्यूमुलेटिव एरर मतलब कि ये क्यूमुलेट होता जाएगा, है ना, जमा होता जाएगा, मतलब लंबाई बढ़ गई तो पूरे इस चेन की लंबाई 20 मीटर की जगह पे 21 हो गई, तो पूरे जितना मेज़र कर रहे हैं चेन सर्वे, तो 21 के से वाले ही चेन से कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, 21 वाले चेन से अगर मेज़र कर लिए तो आप कम क्या करोगे, ज़्यादा दूरी को भी आप कम बताओगे, है ना, ज़्यादा दूरी को भी आप कम बताओगे, क्योंकि चेन ही बड़ा यूज़ किए हुए हो। 21 मीटर को आप 20 मीटर बताओगे, 42 मीटर को 40 मीटर बताओगे, है ना। तो आपका एरर निगेटिव है, आपको करेक्शन करना होगा पॉजिटिव, ठीक है। तो एरर विच में अकर इन सेम डायरेक्शन एंड विच फाइनली टेंड्स टू एक्यूमुलेट, मतलब पॉजिटिव एरर हो रहा है तो पॉजिटिव ही हो रहा है, चेन उनका लेंथ घटा हुआ है तो घटा हुआ है, बढ़ा हुआ है तो बढ़ा ही हुआ है, तो वो एरर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है ना, इसलिए, और ये एक्यूमुलेट हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्यूमुलेटिव एरर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो होता है ई जो है प्रोपोर्शनल टू एल होता है, यहाँ पे जो है अपना ई जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू एल होगा, ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि कितना प्रोपोर्शनल होता है कितना के। तो ये तो है, या तो ये दे में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये जो एरर होगा या तो पॉजिटिव हो जाएगा या फिर नेगेटिव होगा, और यही रहेगा पूरे इसमें, है ना, या तो पॉजिटिव चल रहा है या नेगेटिव। तो ये जो काफ़ी एरर बढ़ जाता है ना, तो जो पॉजिटिव कब होगा, एरर पॉजिटिव मतलब हमने ज़्यादा ही मेज़र कर लिया, ठीक है ना। एरर पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ कि दूरी कम थी, हमने मेज़र ज़्यादा कर लिया, तो ये कब होगा, जब चेन का लेंथ छोटा हो गया होगा, 20 मीटर का लेंथ जो है 19 मीटर हो गया, ठीक है, तब हम मेज़र करेंगे 19 ही मीटर, उसको बोल देंगे कि 20 मीटर है, तो हम ज़्यादा मेज़र कर रहे हैं, तो एरर हमारा पॉजिटिव है ना। इसको जो करेक्ट करना होगा तो घटाना पड़ेगा, तो उसका करेक्शन निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव एरर कब होता है, कब हम ज़्यादा मेज़र कर लेते हैं, व्हेन मेजर्ड लेंथ इज़ ग्रेटर देन एक्चुअल लेंथ, है ना, जो हमने मेज़र कर लिया वो एक्चुअल से ज़्यादा था। इसका मतलब क्या हुआ कि चेन इज़ टू शॉर्ट, चेन जो है आपका जो ओरिजिनल से छोटा था, 20 मीटर का चेन 19 मीटर या 19 पॉइंट समथिंग मीटर था, तो ऐसा एरर आता है पॉजिटिव एरर, ठीक है। तो चेन के छोटा होने के क्या कारण हो सकते हैं, तो उसके ये कारण हो सकते हैं कि द लेंथ ऑफ चेन इज़ शॉर्टर देन द स्टैंडर्ड लेंथ। एक तो ये है कि शॉर्टर हो जाता है,
अब वो किस किस वजह से होता है तो ये भी देखते हैं हम लोग कि ये पॉजिटिव एरर कब होगा, जब चेन का लेंथ छोटा हो जाएगा, टू शॉर्ट हो जाएगा। तो पहले तो ये बात हुई। और दूसरा लिख रहा है कि अगर स्लोप करेक्शन नॉट बीइंग अप्लाइड, मतलब कि आप मेज़र कर लिए स्लोप के अलोंग और उसके लिए जो आपको एल कॉस थीटा लगाना था हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के लिए, तो ये स्लोप करेक्शन कहलाता है। तो ये आपने एल कॉस थीटा नहीं लगाया, कॉस थीटा से गुना नहीं किया, तो आपने तो ज़्यादा ये वाला लेंथ मेज़र कर लिया, ये तो ज़्यादा लेंथ होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इतना ही है, तो आप एरर जो है ज़्यादा आएगा आपको, है ना। ये पॉजिटिव एरर है, ठीक है। इसका करेक्शन आपको निगेटिव करना होगा, मतलब उसको कम आएगा जो इसका आंसर होगा फाइनली। तो एक ये भी होता है ना, एक ये भी चीज़ होता है कि अगर स्लोप के अलोंग आप मेज़र कर लिए, एल कॉस थीटा नहीं लगाए, तो आप मेज़र जो आपका लेंथ है वो ज़्यादा होगा एक्चुअल लेंथ से, है ना। तो एक ये बात होगी। दूसरा होगा कि करेक्शन फॉर सैग नॉट बीइंग मेड, मतलब चेन सैगिंग में था, हवा में लटका हुआ, दोनों तरफ ये सिरा ये है, एक सिरा ये पकड़े हुए हो, ऊपर में रखे हुए हो, तो ये सैग हो रहा था, तो इसकी वजह से चेन का लेंथ तो घट गया ना, एक्चुअल तो कुछ और ही रहा होगा। तो ये करेक्शन जो उतना होना चाहिए वो आपने अप्लाई नहीं किया, तो चेन छोटा था, आपने उससे मेज़र कर लिया, तो आपको जो एरर होगा वो पॉजिटिव होगा, आपने ज़्यादा आइडिया बता दोगे कि ज़्यादा लंबा आइडिया था, ठीक है। या किस वजह से हो सकता है, मेजरमेंट डन ऑन ए फॉल्टी अलाइनमेंट, जैसे ए से बीच की दूरी हमको निकालनी थी, तो इसका एक ही अलाइनमेंट सही हो सकता है, वो स्ट्रेट लाइन है। अगर कोई दूसरा अलाइनमेंट पकड़ोगे तो वो उससे लंबा ही होगा, है ना, वो उससे लंबा ही होगा। तो कोई भी फॉल्टी अलाइनमेंट आप पकड़ोगे तो आपका एरर जो है पॉजिटिव होगा, ज़्यादा मेज़र कर लोगे आप उस डिस्टेंस को, ठीक है ना। तो ये बात बता रहा है कि कभी भी मेज़रमेंट अगर आप फॉल्टी अलाइनमेंट की तरफ से गए तो आपका एरर जो है पॉजिटिव होगा, ज़्यादा मेज़र कर लोगे आप, ठीक है। तो ये सब पॉजिटिव मेज़रमेंट के अंदर आता है, पॉजिटिव एरर के अंदर आता है, ठीक है। या मेज़रमेंट डन इन हाई विंड विथ टेप इन सस्पेंसन, हवा तेज़ चल रहा है, ठीक है, आप उस सस्पेंशन में रखे हुए हैं, जैसे सैग यहाँ पे दिख रहा है ना, और इसमें हवा भी तेज़ चलने लगे तो ये क्या होगा, और ऐसे हो जाएगा, उधर हवा में उस तरफ जाने लगेगा। तो ये भी स्थिति में क्या होगा, चेन छोटा हो जाता है। हवा चल रहा है, अगर कोई भी कपड़े का ही दो सिरा पकड़े हुए हो तो वो थोड़ा ऐसे लंबा हो जाता है ना, ऐसे हॉगिंग हो जाता है इस टाइप से। तो इसमें भी स्थिति में क्या होगा, चेन थोड़ा छोटा हो जाएगा, और ऐसे स्थिति में मेजरमेंट कर लोगे आप तो आपका जो आंसर है वो ज़्यादा आएगा, है ना, एरर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये सब वजह था जिसकी वजह से निगेटिव एरर आता है ना, ये पॉजिटिव एरर आता है। अब है निगेटिव एरर। निगेटिव एरर कब आएगा, मतलब आपका दूरी ज़्यादा थी, आपने मेज़र ही कम कर लिया, ये तब आता है जब आपका चेन जो है बड़ा हो, लंबा चेन हो। 20 मीटर का चेन 21 मीटर हो गया है, तो अब आप 21 मीटर को 20 मीटर बताओगे, है ना। तो आप ये निगेटिव एरर है, कम बता रहे हो आप, तो आपका चेन बड़ा होगा तो आप दूरी कम बताओगे। ये तब होता है जब चेन इज़ टू लॉन्ग, जब चेन लंबा हो जाए, ठीक है। तो व्हेन द मेजर्ड लेंथ इज़ स्मॉलर देन एक्चुअल लेंथ, और इसका मतलब हुआ कि ये तभी होगा जब मेजर्ड लेंथ एक्चुअल लेंथ से छोटा हो जाए, तभी होगा जब चेन लंबा हो जाए ना, व्हेन चेन लेंथ इज़ टू शॉर्ट, ठीक है। टू शॉर्ट टू लॉन्ग ये यूज़ होगा आगे में आपको, मतलब चेन लेंथ जो है आपका ओरिजिनल से लंबा है या ओरिजिनल से छोटा है, ये वाला बात होगा, ठीक है। तो इन एरर के होने का कॉज, द एरर इज सेड टू बी निगेटिव एरर, ये कब अकर होगा ये हम लोग देखते हैं। ऐसे एरर को निगेटिव एरर करेंगे, ये कब दे अकर ड्यू टू, मतलब ये कब होता है ये हम लोग देखेंगे। ये तब होता है जब चेन के जॉइंट्स खुलने लगे, ओपनिंग ऑफ द रिंग जॉइंट। तो मतलब ये जो एक दूसरे से चेन होता है ना, 3 रिंग ऐसे ऐसे मिला हुआ होता है, अगर इसका जॉइंट खुलने लगे, मतलब ये जो ऐसे 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 हो गया, थोड़ा खुल गया, है ना, ये जो इसकी दूरी थी ये बढ़ गई, ओपन हो रहा है, ये दूरी खुल गया, ऐसे ऐसे तो एकदम सट के रहता है, ये खुल गया, तो ये तो थोड़ा चौड़ा ही हो गया ना, ये लंबाई बढ़ गई इसकी। अब इसे दूसरा कनेक्टेड होगा तो थोड़ा दूर दूर हो जाता है, फैल जाता है, तो चेन लंबा हो गया। ऐसे ऐसे अगर सब में होने लगे तो चेन लंबा हो जाता है। अप्लाइड पुल इज़ मच ग्रेटर देन स्टैंडर्ड पुल, मतलब चेन जो था उस पर आपने इस तरफ से प्रेशर बहुत ज़्यादा लगा दिया खींचने के लिए उसको, तो ये भी थोड़ा लंबा हो जाएगा, चाहे जिस वजह से वो उसका लिंक लंबा हो जाए या यही हो, इसके जो है रिंग्स हैं वही उनका जॉइंट खुलने लगे, मतलब इसका वजह एक वो भी हो सकता है पहला वाला, ठीक है। या टेम्परेचर मच ग्रेटर देन स्टैंडर्ड टेम्परेचर, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हो तो आपका चेन का लेंथ जो आप कम टेम्परेचर में मेज़र किए होंगे 20 मीटर रहा होगा, और टेम्परेचर फील्ड में ज़्यादा हो तो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से आपका चेन का लेंथ बढ़ गया होगा, ठीक है। या वियरिंग ऑफ द कनेक्टिंग रॉड, वियरिंग ऑफ द कनेक्टिंग रॉड, टियर एंड वियर होता है ना, घिस जाना। जैसे ये अपना, इसको थोड़ा मोटा दिखाना होगा,
ये अपना जो है रिंग रहा होगा, ठीक है ना, ये मोटा है, मोटा रिंग है। अब क्या हुआ कि एक और ये दूसरा कोई रिंग ऐसे रहा होगा, है ना, दूसरा रिंग ऐसे है। अब जो है इसमें अगर वियरिंग होगा तो ये एक दूसरे को घिसता है, तो थोड़ा थोड़ा ये जो है इसका मटेरियल घटना शुरू होता है। सॉरी वो तो उड़ ही गया। तो ये जो पार्ट है इसका घिसना शुरू होता है और यहाँ पे पतला होने लगता है, पूरा ही उड़ गया। तो चलो ठीक है ना। तो जो रिंग मोटा था वो वियर के वजह से यहाँ पे थोड़ा सा कम होने लगता है ना, तो इस जगह पे थोड़ा सा ये पतला होने लगता है। तो ये वियर हुआ, घिस घिस के, ये इमेज नहीं बन पा रहा है ना, वो घिस घिस के जो है वो पतला हो जाता है एक जगह पे। यहाँ पे जैसे ये पतला होगा तो उसकी दूरी, तो दोनों रिंग के बीच की दूरी थोड़ी बढ़ जाती है, तो उसके वजह से भी चेन क्या होगा, हमारा लंबा हो जाएगा, है ना। तो ये वियरिंग ऑफ द कनेक्टेड रॉड था। फिर है इलॉन्गेशन ऑफ द लिंक, जो लिंक होता है जो रिंग से कनेक्टेड होता है ना, ऐसा वाला, तो ये ही इलॉन्ग हो जाए, चाहे इसका जो ये वाला पोर्शन ये खुल जाए या फिर ये खिंच जाए, है ना, ये लंबा हो जाए, ऐसे हो जाए ना। तो इस वजह से भी आपका मतलब चेन का लेंथ टोटली बढ़ जाएगा, इलॉन्गेशन ऑफ लिंक इलॉन्गेट हो गया था, ठीक है। तो ये सारी बातें थी कि मतलब पॉजिटिव एरर और निगेटिव, कब चेन लंबा हो जाएगा, कब छोटा हो जाएगा। चेन जब बड़ा होगा तो इसको बोलेंगे हम लोग निगेटिव एरर, कि मतलब ये कम मेज़र कर लेगा। चेन जब छोटा हो जाएगा तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव एरर, क्योंकि ये ज़्यादा मेज़र कर लेगा, ठीक है। एरर हो गए ये दोनों, पॉजिटिव निगेटिव देख लिए। ये पॉजिटिव निगेटिव किसके अंदर में आता है, ये क्यूमुलेटिव एरर के अंदर है। एक होता है कंपनसेटिंग, तो उसका कंपनसेट हो जाता है, इसलिए उसको ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। और कुछ एरर्स भी होते हैं जो ये आगे बताया होगा कि सॉरी कुछ मिस्टेक्स भी होते हैं, ये मिस्टेक्स हैं, है ना। तो उनके बारे में हम लोग जानते हैं कि मिस्टेक्स क्या क्या होते हैं। जो चेनिंग कर रहे हैं आप, तो क्या मिस्टेक्स हो सकता है। तो ऐसे कॉमन सुनने में भी आपको लगता है कि मिस्टेक क्या हो सकता है, आपने सही से चेनिंग नहीं किया, जहाँ पे एरो गाड़ना था वहाँ पे एरो नहीं गाड़ा, एरो गिनने में गलती कर दी आपने, टैलीज़ को देखने में गलती कर दी, है ना। चेन को आपने जहाँ पे टैलीज़ जो है चौथा वाला टैलीज़ और उधर छठा वाला टैली एक तरह का दिखता है, चौथा वाले को छठा वाला समझ गए, छठा वाले को चौथा वाला समझ गए। तो इन सब रीज़न से आप गलत मेजरमेंट मतलब पढ़ लोगे या गलत नोट करोगे तो आंसर भी गलत होगा। तो ये मिस्टेक है, ये चेन की गलती नहीं थी, ये हम लोग का अपना पर्सनल ह्यूमन एरर है ना, तो इसके वजह से होता है। तो ये सब कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं। एरर्स ड्यू टू केयरलेसनेस की वजह से जो होता है, और किसके केयरलेसनेस, चेनमैन के, जो चेनिंग कर रहा है उसको कहते हैं मिस्टेक। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एरो को जो है एक जगह से दूसरी जगह गाड़ना, यहाँ था यहाँ पे गाड़ा गया, है ना, और उसने मार्क भी नहीं किया क्रॉस का, कि बाद में फिर दोबारा कहीं पे आना होगा उस जगह पे, तो ये भी नहीं पता है, सिर्फ गाड़ा फिर उखाड़ा। तो उनकी इस गलती से भी एरर जो होगा, जो इस मिस्टेक से जो एरर्स आएंगे तो वो तो आएंगे ही, है ना। तो ये सारे मिस्टेक्स हैं। अब उसका उपाय यही है कि आप उनको ट्रेन कीजिए, ठीक है। या एरो आर लॉस्ट और रॉन्गली काउंटेड, एरो जो है भुला ही गया, आपने उसको जो एरो यूज़ किया, मान लो 8 ही एरो यूज़ किया और उसने कलेक्ट करने में एक छोड़ दिया कहीं पे, साथ ही कलेक्ट करके लाके उसको दे दिया, है ना। तो साथ ही एरो कहीं किसी ने लिख लिया, फिर सब चीज़ उठाया ये भी नहीं किया, चेक भी नहीं किया कि उसके पास साथ ही, मतलब उसके पास जो बचे हुए हैं उससे तो टोटल काउंट कर लें, 10 लेके आए थे फील्ड में, सब उसने उठाया रख दिया, तो वो साथ ही नोट हो जाएगा और उसके हिसाब से हम लोग चेन का लेंथ कम बताएं तो 20 मीटर कम हो जाएगा आंसर, है ना। या फिर काउंट ही करने में, आप लाया तो 8 का 8 ही, लेकिन काउंट करके उसको बताया गया साथ ही है, तो एक वो एरर हो सकता है, ये भी मिस्टेक है। या रीडिंग टेकन और रॉन्ग एंड ऑफ द चेन, है ना, मतलब कि टैलीज़ जो है, चेन जो बताया था कि जो बीच वाला पोर्शन के हिसाब से सिमेट्रिक होता है, जो चौथा नंबर पे टैली होता है वो जो है छठा वाले के बराबर होता है, ये दोनों सेम होता है। तो आपने उसको गलत तरीक़ा से पढ़ लिया, चौथा वाले को छठा पढ़ लिया और चौथा वाले को छठा पढ़ लिया। इस तरह से जो आपने ये करेंगे, ये बीच वाले टैली को बिना देखे हुए कि ये देखा जाता है कि चौथा वाला है इसका पहले, इससे पहले वाला होगा, छठा वाला है इसका मतलब सेंटर वाले के बाद वाला होगा, इस पे ध्यान नहीं दिया, आप छठा वाले को चौथा वाला समझ गए, तो ये जो एरर होगा,
है ना, ये चेन के गलत डायरेक्शन के समझने की वजह से हो जाता है कि चेन जो है जैसा आधा लेफ्ट साइड होता है उसी फिर आगे उस सामने वाला साइड भी उससे वैसे ही दिखता है। तो आप उधर वाला टैली देख के आप गलत आंसर पढ़ सकते हो, तो उस वजह से होगा, तो ये ऐसा मिस्टेक कहलाएगा, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि 6 में भी रेड एज 9, वैसे टेप वेब पे अगर रीडिंग देखते हो तो अगर उधर से खड़े होकर देखोगे 6 9 की तरह दिखता है, फिर 9 6 की तरह दिखता है। तो ये काफ़ी कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं, इसलिए कभी एक ही डायरेक्शन पकड़ना चाहिए सही देख के कि यही सही डायरेक्शन है। और कभी कभी कि ये होता है कि 50.2 आर कॉल्ड एज 52, मतलब आपको ने बोला किसी को लिखने के लिए कि 50.2 है, मतलब 50.2 था, आपने सोचा कि हम बोल तो रहे हैं 50.2 ही, लेकिन बोला जाता है 52 और उसने 52 नोट कर दिया, तो ऐसा एरर भी होता है। ऐसा मतलब ये वर्ड एक बोलने के लिए बोले हैं, ऐसा बहुत कोई भी दूसरा अंक भी हो सकता है जो बोला मन में कुछ और होता है लेकिन बोला कुछ और जाता है। तो ये सब जो नोट करने वाले के नोट तो जो सुनता है वही कर देता है, तो ये मिस्टेक्स हो जाता है ना, उससे आपके चेनिंग में एरर आ जाएगा। और कभी कभी 245 जो है 254 टाइप का लिखा जाएगा, मतलब ये लिखने के लिए इसकी जगह पर कुछ और भी हो सकता था, 373 भी हो सकता है, वो कुछ और लिखा जाएगा, है ना। तो वो इस टाइप्स के जो एरर हैं इसको बोलेंगे कि रिटर्नली रॉन्ग, रिटर्न रॉन्ग, इसको बोलेंगे कॉल्ड रॉन्ग, है ना, इसको बोलेंगे कि आंसर सीन फ्रॉम रॉन्ग साइड, किसी और साइड से देख लीजिए। तो ये सब उसके सबके एग्जाम्पल हैं ना, इन टाइप के एरर्स हो सकते हैं। ऐसे और बहुत सारे एरर हो सकते हैं, लेकिन जो कॉमनली एरर्स मिस्टेक्स होते हैं उनके बारे में बताया हुआ है। मिस्टेक्स के वजह से जो एरर होते हैं वो ये सारे थे, ऐसे तो और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ये आप लोग को भी लगता होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि आगे क्या है। आगे है कि करेक्शन, एरर तो हो गए बहुत सारे, अब हम लोग देखेंगे करेक्शन, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है।